कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा भड़का दिया, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी है। रूस ने इस हमले में 3000 किलो के एफएबी बम का भी इस्तेमाल किया। देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। वार पलटवार का खेल चल रहा है। यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क प्रांत में हमला कर उसे बड़ी चोट दी। तो पलटवार करते हुए रूस ने भी डोनेट्स्क पर मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी। यूक्रेन में सुपरमार्केट पर रूसी हमला। चौदह नागरिकों की मौत से यूक्रेन दहला। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले से भड़के रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर तगड़ा पलटवार किया है। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी शहर कोस्टियांटिनिविका में एक सुपरमार्केट पर हमला किया। रूस के इस हमले में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई और 43 लोग घायल हो गए। रूस ने इस हमले में अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट में शुमार Su-34 का इस्तेमाल किया। रूस के आसमानी योद्धा का दिखा दम। पुतिन ने गिराया 3000 किलो का बम। रूस यूक्रेन युद्ध में अब अपने 3000 किलोग्राम के बम का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। रूस का दावा है कि पश्चिम के एयर डिफेंस सिस्टम उसके इस 3000 किलो के बम के सामने बेअसर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने FAB-3000 ग्लाइड बम को अपने Su-34 लड़ाकू विमान से यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर लक्ष्य पर गिराए जाने का वीडियो फुटेज जारी किया है। FAB-3000 बम में नया गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। ये पुराने बमों की तरह अब सीधे नहीं गिरता है, बल्कि हवा में तैरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसीलिए इसे ग्लाइड बम भी कहा जाता है। FAB-3000 बेहद सटीक और भयानक तबाही मचाने वाला बम है। इसमें नया यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन यानी UMPK सिस्टम लगाया गया है। ये एक नेविगेशन सिस्टम वाला पंख है जो बम को हवा में दिशा और गति प्रदान करता है। रूस अपनी वायुसेना के Su-34 बम वर्षक के जरिए इस बम को यूक्रेन में गिरा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले 14 जुलाई को FAB-3000 ग्लाइड बम को सुखोई Su-34 लड़ाकू विमान से जोड़े जाने और बाद में यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर लक्ष्य पर गिराए जाने का एक वीडियो फुटेज जारी किया था। अब इसी FAB-3000 बम को फिर से यूक्रेन पर दागे जाने का एक नया वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। FAB-3000 का भारी वजन इसकी उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ मिलकर इसे बेहद सटीक बना देता है। इतना सटीक कि इसे पैट्रियट और गेपार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक पाने में नाकाम हो जाते हैं। अमेरिकी JDAM-ER का रूसी वर्जन FAB-3000। रूस के FAB-3000 बम को अमेरिकी बम JDAM-ER का रूसी वर्जन बताया जा रहा है। इसमें लगा UPMK एक खास तरह का गाइडेंस सिस्टम है जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट नेविगेशन का मिश्रण होता है। यानी ये बम खराब मौसम में भी गिराया जा सकता है।
बम के विंग्स यानी पंख पहले फोल्ड रहते हैं, दागने के बाद ये खुल जाते हैं। इस बम की ताकत और खासियत भी जान लीजिए। इस बम का वजन 3000 किलोग्राम होता है। इसमें 1400 किलो विस्फोटक भरा होता है। ये बम करीब 13.8 फीट लंबा होता है। 2.1 फीट का इस बम का व्यास होता है। इसमें भरे विस्फोटक TNT के साथ एल्युमिनियम पाउडर का मिश्रण इसके विस्फोट की ताकत को बढ़ा देता है। टारगेट से 70 किलोमीटर दूर से इसे दागा जा सकता है। टारगेट से 300 फीट दूर भी अगर ये गिरे तो भी ये टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। FAB 3000 बम किसी भी इमारत, किले या बख्तरबंद इलाके को मिट्टी में मिला सकता है। ये बम कितनी भी मोटी दीवार हो उसे तोड़ सकता है। जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों में छिपे दुश्मन तक का ये खात्मा कर सकता है। जब ये बम फटता है तो इसकी केसिंग फट जाती है। इसके साथ ही हाई वेलोसिटी फ्रैगमेंट्स बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं। इसके विस्फोट से तगड़ा शॉकवेव निकलता है, जैसे भूकंप आने के बाद शॉकवेव आते हैं। हाल के दिनों में रूस ने अपनी हथियार फैक्ट्रियों में FAB 3000 बम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो वो बड़े पैमाने पर यूक्रेन में इन खतरनाक बमों का इस्तेमाल करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। वार पलटवार का खेल चल रहा है। यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क प्रांत में हमला कर उसे बड़ी चोट दी। तो पलटवार करते हुए रूस ने भी डोनेट्स्क पर मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी। यूक्रेन में सुपरमार्केट पर रूसी हमला। चौदह नागरिकों की मौत से यूक्रेन दहला। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले से भड़के रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर तगड़ा पलटवार किया है। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी शहर कोस्टियानटिनिविका में एक सुपरमार्केट पर हमला किया। रूस के इस हमले में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई और 43 लोग घायल हो गए। रूस ने इस हमले में अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट में शुमार Su-34 का इस्तेमाल किया। रूस के आसमानी योद्धा का दिखा दम। पुतिन ने गिराया 3000 किलो का बम। रूस यूक्रेन युद्ध में अब अपने 3000 किलोग्राम के बम का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। रूस का दावा है कि पश्चिम के एयर डिफेंस सिस्टम उसके इस 3000 किलो के बम के सामने बेअसर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने FAB 3000 ग्लाइड बम को अपने Su-34 लड़ाकू विमान से यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर लक्ष्य पर गिराए जाने का वीडियो फुटेज जारी किया है। FAB 3000 बम में नया गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। ये पुराने बमों की तरह अब सीधे नहीं गिरता है, बल्कि हवा में तैरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसीलिए इसे ग्लाइड बम भी कहा जाता है। FAB 3000 बेहद सटीक और भयानक तबाही मचाने वाला बम है। इसमें नया यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन यानी UMPK सिस्टम लगाया गया है। ये एक नेविगेशन सिस्टम वाला पंख है जो बम को हवा में दिशा और गति प्रदान करता है। रूस अपनी वायुसेना के Su-34 बम वर्षक के जरिए इस बम को यूक्रेन में गिरा रहा है।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले 14 जुलाई को FAB-3000 ग्लाइड बम को सुखोई Su-34 लड़ाकू विमान से जोड़े जाने और बाद में यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर लक्ष्य पर गिराए जाने का एक वीडियो फुटेज जारी किया था। अब इसी FAB-3000 बम को फिर से यूक्रेन पर दागे जाने का एक नया वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। FAB-3000 का भारी वजन इसकी उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ मिलकर इसे बेहद सटीक बना देता है, इतना सटीक कि इसे पैट्रियट और गेपार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक पाने में नाकाम हो जाते हैं। अमेरिकी JDAM-ER का रूसी वर्जन FAB-3000। रूस के FAB-3000 बम को अमेरिकी बम JDAM-ER का रूसी वर्जन बताया जा रहा है। इसमें लगा UPM के एक खास तरह का गाइडेंस सिस्टम है जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट नेविगेशन का मिश्रण होता है, यानी ये बम खराब मौसम में भी गिराया जा सकता है। बम के विंग्स यानी पंख पहले फोल्ड रहते हैं, दागने के बाद ये खुल जाते हैं। इस बम की ताकत और खासियत भी जान लीजिए। इस बम का वजन 3000 किलोग्राम होता है। इसमें 1400 किलो विस्फोटक भरा होता है। ये बम करीब 13.8 फीट लंबा होता है। 2.1 फीट का इस बम का व्यास होता है। इसमें भरे विस्फोटक TNT के साथ एल्युमिनियम पाउडर का मिश्रण इसके विस्फोट की ताकत को बढ़ा देता है। टारगेट से 70 किलोमीटर दूर से इसे दागा जा सकता है। टारगेट से 300 फीट दूर भी अगर ये गिरे तो भी ये टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। FAB-3000 बम किसी भी इमारत, किले या बख्तरबंद इलाके को मिट्टी में मिला सकता है। ये बम कितनी भी मोटी दीवार हो उसे तोड़ सकता है। जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों में छिपे दुश्मन तक का ये खात्मा कर सकता है। जब ये बम फटता है तो इसकी केसिंग फट जाती है। इसके साथ ही हाई वेलोसिटी फ्रैगमेंट्स बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं। इसके विस्फोट से तगड़ा शॉकवेव निकलता है, जैसे भूकंप आने के बाद शॉकवेव आते हैं। हाल के दिनों में रूस ने अपनी हथियार फैक्ट्रियों में FAB-3000 बम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो वो बड़े पैमाने पर यूक्रेन में इन खतरनाक बमों का इस्तेमाल करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।